तो वहीं दौसा के बांदी कुई उपखंड से करीब 5 किलोमीटर दूर बसे आभानेरी गांव की पहचान विश्व प्रसिद्ध चांद बावड़ी और हर्षद माता मंदिर से है। 8वीं सदी में निर्मित ये प्राचीन धरोहर आज भी अपनी अद्भुत स्थापत्य कला, रहस्यमय संरचना और ऐतिहासिक विरासत के कारण देशी विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित चांद बावड़ी में हाल ही में किए गए संरक्षण कार्य के बाद यहां पर्यटकों के लिए महलनुमा संरचना का प्रवेश द्वार खोला गया और अब सैलानी बावड़ी के भीतर जाकर इसकी बेजोड़ कलाकृतियां और गहराई को नजदीकी से देख सकते हैं। सुरक्षा के लिए गार्ड भी तैनात किए गए हैं। बावड़ी जो वर्गाकार की शेप में, इसलिए लोगों का ध्यान आकर्षण हो रहा है और होता है आदमी जितने हिंदुस्तानी नहीं आते उससे कहीं ज्यादा फॉरेनर टूरिस्ट आ रहे हैं। तो आप जानते हो कि बावड़ी बनाने का जो मेन मकसद था पानी को बचाना, सेव वाटर। आजकल जो बातें करते हैं अपन जल है तो कल है, तो कल मतलब जल की इतनी इंपॉर्टेंस पहले भी थी, आज भी और कल भी रहेगी कि बिना पानी के कुछ नहीं, बिन पानी सब सुन। तो इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए इस जगह का निर्माण किया गया। It's very ancient. It's from the 8th century and very beautiful in terms of architecture. और फॉरेन टूरिस्ट जितना मेरे ख्याल से पिछले 10 साल में अगर किसी मॉन्यूमेंट पे बढ़ा है ऑल ओवर राजस्थान, तो आभानेरी इसमें नंबर 1 है। 8वीं सदी का बेजोड़ नमूना है दौसा की चांद बावड़ी। चांद बावड़ी की बनावट और इसकी जो कला है वह पर्यटकों को बरबसी आकर्षित करती है। आप तस्वीरें देखिए दौसा के आभानेरी की हैं। यहाँ पर ये जो चांद बावड़ी है ये 8वीं सदी में राजा चांद के द्वारा बनाई गई थी और बताया जाता है कि विश्व की सबसे गहरी चांद बावड़ी है और यहाँ दिन भर देसी और विदेशी पर्यटकों का जो जमावड़ा है वो लगा रहता है। यहाँ पर देशी और विदेशी पर्यटक इस आभानेरी की आभा को देखने के लिए, निहारने के लिए यहाँ पर आते हैं। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पर हर्षद माता का मंदिर है। आभानेरी, चांद बावड़ी और हर्षद माता दोनों के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और यहाँ इस चांद बावड़ी की खास बात यह भी बताई जाती है कि जो सीढ़ियाँ हैं ये सीढ़ियाँ एक बेजोड़ तरीके से बनाई गई हैं। ऐसी किंवदंती भी है कि जो व्यक्ति एक बार सीढ़ी से नीचे जाता है तो उसी सीढ़ी से वापस होकर नहीं आता है, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाता है, भूल भुलैया हो जाता है। और इसी जो चांद बावड़ी है यहाँ पर भूल भुलैया मूवी की भी शूटिंग हुई थी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कला और संस्कृति को ये प्रस्तुत करता है दौसा में जो चांद बावड़ी है। और चांद बावड़ी का जो देखने के लिए यहाँ पर काफी संख्या में जो लोग आते हैं और यहाँ की जो आभा है वो पूरी दुनिया में बिखर रही है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। वहीं झुंझुनू जिले के बुहाना उपखंड क्षेत्र के रायपुर अहिरान गांव में ग्राम पंचायत की अनदेखी के कारण नालियों की सफाई न होने से गंदा पानी सड़कों पर बहने लगा है। इससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। गांव की अधिकांश नालियां कचरे से जाम पड़ी हुई हैं। लंबे समय से सफाई नहीं होने के कारण गंदा पानी अब सड़कों और गलियों में फैल गया है। ग्रामीणों ने इस समस्या को लेकर ग्राम पंचायत में लिखित शिकायत भी दी, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। गंदा पानी जमा रहने से अब मच्छर पनपने लगे हैं, जिससे मच्छर जनित बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। रायपुर अहिरान में नालियों की स्थिति दयनीय अवस्था में है, जो कि ओवरफ्लो हो रही हैं। इसके लिए मैंने ग्राम पंचायत रायपुर अहिरान के ग्राम सचिव को सितंबर-अक्टूबर माह में लिखित में अवगत कराया था, लेकिन उन्होंने स्वच्छता के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया, जो कि रायपुर अहिरान में आज नालियां ओवरफ्लो हो रही हैं और रोड पे के ऊपर रास्ते में पानी आ रहा है। वहीं अंता विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव की लड़ाई अब दिलचस्प हो गई है, क्योंकि बीजेपी से ही पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल ने निर्दलीय तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। प्रदेश में एक और अंता चुनाव हो रहे हैं तो दूसरी ओर बिहार में पूरे विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। अभी हमारे साथ है प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़। उनसे सबसे पहले अंता विधानसभा चुनाव को लेकर करेंगे। उपचुनाव है, त्रिकोणीय मुकाबला मान रहे थे, चतुष्कोणीय हो गया और चौथा जो खड़ा वो आप ही की पार्टी का खड़ा हो गया।
देखिए, हमारी पार्टी में कोई ऐसा मुझे तो नहीं लगता, सब विड्रॉल तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी बात है कि अंता चुनाव में तो हमने जो उम्मीदवार दिया है ना, वो उम्मीदवार निष्कलंक है, योग्य है, और सबसे पहले केवल उसकी घोषणा मात्र से हम आगे बढ़ गए। हम भारी हैं आज, क्योंकि सामने वाले पर दर्जनों मुकदमे हैं और उनकी आपराधिक छवि है। हमारा निष्कलंक व्यक्ति है, समाज से जुड़ा हुआ है, जनता के बीच बैठने वाला है, सेवक है, ये एक सामान्य परिवार से है। तो ये सब हमारे लिए अच्छी बात है, जनता हमारे पक्ष में है। लगता है कि 27 तारीख तक मान मोल करके बिठा लिया जाएगा रामपाल मेघवाल को? हम तो बिल्कुल, हम पूरा प्रयास करेंगे ना। और ऐसा नहीं होता है तो? नहीं होता तो कार्रवाई होगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। पार्टी को वोटों का तो नुकसान होगा। अब देखिए, हम छोटा मोटा नुकसान होता है, कोई बहुत बड़ा नुकसान कोई नहीं कर पाता है। कोई भी व्यक्ति बहुत बड़ा नुकसान नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले वो बीजेपी के लिए वोट मांगता रहा, अब बीजेपी के खिलाफ में वोट मांगेगा, तो जनता समझती है सब। बिहार चुनाव को लेकर के बिहार में किस तरह से पार्टी की तैयारी है, क्योंकि महागठबंधन ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा दे दिया, आप नहीं दे पाए हो। वो सपने देखते रहे, कोई बात नहीं है, वो सपनों में कोई सपनों की मनाही तो है नहीं। वो नेता घोषित करें, वो केवल लालच देने का काम किया है। तेजस्वी को लालच दिया है। बीजेपी पे भी बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगा है कि बहुत बड़े भ्रष्टाचार करके और फिर चुनाव परिणाम बदलने की कोशिश रहती है। मैं एक बात बताऊं साहब, संभव ही नहीं है। चुनाव परिणाम कोई नहीं बदल सकता, लोकतंत्र है और चुनाव आयोग सही तरीके से काम कर रहा है। अब वो जहाँ जीतते हैं वहाँ ठीक मानते हैं, जहाँ हारते हैं वहाँ दूसरे पे ठीकरा फोड़ते हैं, ये ठीक बात। प्रदेश में एक मामला और उठा रहा है पूर्व मुख्यमंत्री की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बिगड़ी हुई है। अरे साहब, लॉ एंड ऑर्डर तो हमारे समय में बीजेपी के राज में सही तरीके से चल रहा है। अपराधी सारे पकड़े गए हैं, एक भी मामला ऐसा नहीं है कि जिसमें अपराधी नहीं पकड़े गए। अपराधियों की धरपकड़ तुरंत हो रही है। कांग्रेस राज में पुलिस मार खा के आती थी, हमने पुलिस को मजबूत किया है, सुदृढ़ किया है। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने अंता उपचुनाव और बिहार इलेक्शन को लेकर अपनी बात कही। कैमरा पर्सन मान